जय श्री राम बेटा। आज की क्लास में हम करेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। देखो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मतलब पार्टनर ने ज्वाइंटली अपनी लाइफ पे क्या लिया है, पॉलिसी ली है। अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा। इससे होगा क्या कि फर्म को जो शॉर्टेज है कैश की, जैसे जो पार्टनर की डेथ होगी तो वो पार्टनर रिटायर भी हो गया एक तरीके से, तो उसकी कैपिटल देनी पड़ेगी, उसको उसका हिस्सा देना पड़ेगा। तो उसका शेयर देने के लिए क्या चाहिएगा, फर्म को फंड चाहिएगा। तो फंड वहां से इंश्योरेंस कंपनी से आ जाता है, तो दिक्कत नहीं आती फाइनेंशियली। ठीक है, तो लाइफ की रिस्क को कवर करने के लिए जीएलपी लेते हैं। जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है बेटा, साफ साफ देखो, तो क्या लिखा हुआ है, ए पार्टनरशिप फर्म में डिसाइड टू टेक ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। सभी पार्टनर की लाइफ पे क्या रहती है, ठीक है। द फर्म पे द प्रीमियम एंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज पेबल टू द फर्म ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। ये लाइन दोबारा पढ़ो, द फर्म पे द प्रीमियम एंड, फर्म हमेशा हर साल क्या करेगी, फर्म उसका प्रीमियम पे करेगी। एंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज पेबल, अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज पेबल टू द फर्म, टू द फर्म ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर और द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर। कहता है उसके पैसे बताओ कब मिलेंगे, या तो पार्टनर की डेथ हो जाए या पॉलिसी क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। तुषार मान लीजिए 10 साल की पॉलिसी लिए बेटा, तो 10 साल अपने प्रीमियम भर रहे हैं। अगर 4 साल हुए भी प्रीमियम भरते हुए किसी पार्टनर की यस क्या होगी, डेथ हो गई, तो बेटा फिर वो पॉलिसी के पेमेंट मिल जाएगी, यस। और अच्छा डेथ नहीं हुई तो आपने 10 साल तक भरी सुख शांति से, पॉलिसी क्या होगी, मैच्योर होगी, तो भी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसने क्या लिखा, विच एवर इज अर्लियर, या तो डेथ हो जाए या मैच्योर हो जाए। द ऑब्जेक्टिव, ये अब क्वेश्चन 2 नंबर में कई बार आता है जीएलपी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव इज टेकिंग सच ए पॉलिसी इज टू बी मिनिमाइज द फाइनेंशियल हार्डशिप। ये बताया था कि जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो पैसे की क्या होगी, जरूरत होगी, तो फाइनेंशियल दिक्कत ना आए, वो पैसा वहां से मिलेगा, उसको पे करने में काम आ जाएगा। तो वही वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने। द ऑब्जेक्टिव टू टेक द सच पॉलिसी इज टू मिनिमाइज द फाइनेंशियल हार्डशिप टू द इवेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ ए लार्ज सम ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। डेथ होगी तो कौन लेने आएगा, उसको जो अमाउंट देनी है वो देने में दिक्कत नहीं आएगी, ऑफ द डिसीड पार्टनर और द रिटायरिंग पार्टनर। बोलो बात समझ आ गई। चलिए, ये तो इसकी जीएलपी की सिंपल पॉलिसी थी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी थी। प्रीमियम जो फर्म पे करती है, और जीएलपी करवाने का ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको फंड देना होता है, तो फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं आती है कि वो पैसा आता है तो उसमें उसकी पेमेंट करने में अपने क्या करते हैं, पेमेंट करने में वो यूज हो जाती है। अब जेएलपी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखानी है मैंने, तो आपको क्या सिखानी है, अकाउंटिंग करने के 3 मेथड है जेएलपी के। कितने मेथड है, बड़े सिंपल है। आज की क्लास में आपको समझा के भेजूंगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा जीएलपी। कई बच्चों को बड़ा हार्ड लगता था जीएलपी, बिल्कुल सिंपल एकदम बढ़िया तरीके से। मेरा मकसद ये है, मैंने जेएलपी ही कराना है आज, और कुछ नहीं कराना मैंने। ठीक है, जेएलपी की ट्रीटमेंट मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करा ली, उसका अब हर साल क्या करोगे, पे करोगे प्रीमियम। तो उसकी अकाउंटिंग करने के कितने मेथड है, 3। कितने मेथड है, एक है कि जो आपने प्रीमियम पे किया उसको आप एक्सपेंस मान लो। क्या मान लो, खर्चा मान लो। और खर्चा मानना है तो आदिल क्या करेंगे, पेंडल से चार्ज कर लेंगे। बोलो बात समझ आएगी, क्या करेंगे, पहला मेथड खत्म। वो कहता नहीं नहीं नहीं, ये आपने जेएलपी का पैसा दिया है, इसका फ्यूचर में पैसा वापस भी मिलेगा, तो खर्चा मत मानो, एसेट्स मानो। इन्वेस्टमेंट मतलब सही है आपका भी, एसेट्स ही क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, तो एसेट्स मानो। क्या मानो, ये भी बात अच्छी है, ये भी बात अच्छी है कि इसको क्या मान लो, एसेट्स। दूसरा ट्रीटमेंट ये है, तो हर की अपनी अपनी ओपिनियन है बेटा। अब आप स्कूल ये फीस दे रहे हो सीए की, खर्चा हो रहा है, बिल्कुल। एक कहता है हाँ ना, इन्वेस्टमेंट हो रही है। कहता है यार सुन, सीए बनेगा कमाएगा तो इसी से कमाएगा ना, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अगला नेगेटिव माइंड वाला कहता सुन, सीए ना बना फिर, सीए छोड़ दी बीच में उन्होंने, पापा का बिजनेस संभालना पड़े। अगर आज ही आपको ये पता लग जाए कि 5 साल बाद आप ये काम करोगे, ये पता लग जाए, XYZ% बाबा ना करे, किसी को ये पता लग जाए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा और लास्ट में अल्टीमेटली मेरे को मेरे फादर की दुकान पे बैठना है या मेरे को प्राइवेट जॉब करनी है, और आज आपको ये अपना फ्यूचर पता लग जाए,
तो आप ये पैसे की क्या कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो। क्योंकि आपकी, कई बच्चे कहते हैं मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है, और मैं कहता हूँ किस्मत में लिखा नहीं हुआ, बिल्कुल साफ छोड़ रखी है बाबा जी ने, आप अपने हाथ से लिखो। रियलिटी बता रहा हूं, अपने को फ्यूचर नहीं पता, आप में से पता है जितने भी ये 5 साल बाद पता नहीं कौन किस क्या क्या होगा पता नहीं, लेकिन आपको अगर फ्यूचर में ये पहले से पता लग जाए 100% श्योर कि मेरे को प्राइवेट जॉब करनी है या मेरे को पापा की शॉप पे ही बैठना है, मेरे को सीए मेरी ड्रॉप रह जाएगी 2 साल 3 साल बाद, तो आप का ये पैसा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। समझ में आई। तो हर एक की अपनी अपनी क्या है, ओपिनियन है। तो पहला क्या है बेटा, दूसरा, तीसरा ये है कि एसेट्स मान के और उतनी अमाउंट का आप रिजर्व बना दो। क्या बना दो, अब ये 3 मेथड में करा रहा हूं, सुन लो ठीक है, सुनना ध्यान से। ये एंट्रिया में लिखवाता हूं हमेशा, क्योंकि जो लिखी हुई है जैसे मैं लिखता हूं वैसे ही बुक में लिखी हुई है, तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख लो, लिखना चाहो तो अब मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। वैसे लिख लेना, रिवीजन के टाइम दिक्कत नहीं आएगी। सुनो पहला मेथड बेटा, व्हेन प्रीमियम इज पेड ट्रीटेड एज ए एक्सपेंस। क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस। When premium is treated as expense, then it is closed every year by transferring the profit and loss. तो इसको हम क्लोज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। आगे बात समझे। In this case, complete amount received from the insurance company either on a surrender of policy. In this case, complete amount received from the insurance company either on the surrender of policy or on the death of the partner become a gain. बोलो बात समझ आएगी। ये बताया था मैंने आपको, अगर कल को कोई पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो वो कहेगा मेरे को इस पॉलिसी में के पैसे दे भाई। पता लग गया क्यों मांग रहा है, कहता पॉलिसी के पैसे तो किसी की डेथ होगी या मैच्योर होगी तब मिलेंगे, तो 3 साल बाद या 4 साल बाद मैच्योर होने वाली है, तब आ जाना, तब ले जाना। कहता ना, मेरे को तो आज ही चाहिए। तो आज का क्या किया जाएगा बताओ, मैंने बताया था। तो, आज की क्या निकाल लो, सरेंडर वैल्यू, ये बताई थी मैंने आपको, मैं दोबारा भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कहता है कि जितना आपने प्रीमियम पे किया उसको क्या मान लो आप, एक्सपेंस। अब क्या हुआ, सुना ध्यान से। अब वो जेएलपी का पैसा कब मिलेगा, जेएलपी का पैसा मिलेगा या तो जेएलपी मैच्योर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो और या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है, और आपने कहा कि ये जेएलपी मैच्योर नहीं हुई ना किसी की डेथ हुई, तो कहते वो पार्टनर मान लो 2-3 साल बाद रिटायर हो रहा है, और वो कहता है जेएलपी में पैसा जितना जमा कराया ना अपनों ने 10,000 10,000 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट जमा करवाई हुई है। कितनी इंस्टॉलमेंट बेटा, 3। कहता 30,000 अपना जेएलपी में जमा है, रिटायरिंग पार्टनर बोल रहा है, किसको, रिमेनिंग पार्टनर। कहता हाँ जमा है। कहता उसमें भी मेरा शेयर है, बिल्कुल है। कहता ये पैसा अभी नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ये होता है कि आप जेएलपी को आज क्या कर दो, सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब उसको बंद करवा दो आज, और जिस दिन अपने सरेंडर करते हैं उस दिन उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर मिलती है आपको। ये इंश्योरेंस आईआरडीए बना हुआ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस कंपनी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या बना है, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे सेबी बना हुआ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो शेयर मार्केट को, ये किसको देखता है, इंश्योरेंस कंपनियों को देखता है। आप इंटर में पढ़ोगे, फाइनल में पढ़ोगे, ऑडिट के अंदर आएगा, ठीक है क्या। तो वहां पर ये है कि किसी की पॉलिसी जमा है तो उसकी सरेंडर वैल्यू जो है वो आपको उसको देनी पड़ेगी। तो आज मान लो आप आगे की किस्त नहीं भरते और उस पॉलिसी को क्या कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो आपको उसकी वैल्यू मान लीजिए मिली 12,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल। उस दिन सरेंडर वैल्यू क्या है ये क्वेश्चन आपको देगा, उसकी सरेंडर वैल्यू क्या है ये क्वेश्चन आपको देगा, 12,000। तो 12,000 मिला, या मैच्योरिटी पे पैसा मिला 40,000 50,000, या डेथ में मिला 40-50,000, तो उसको फिर अपने क्या मान लेंगे, गेन मान लेंगे, प्रॉफिट मान लेंगे। दिया तब खर्चा, मिला तब इनकम, सिंपल। बोलो समझ आएगी नहीं। अकाउंटिंग क्या है, पेमेंट करेंगे जेएलपी टू बैंक, सबको पता है। बोलो बेटा, कोई खर्चे की सैलरी टू बैंक लिखते तो जेएलपी टू बैंक हो जाएगा। कोई नई एंट्री, हम क्या करते हैं और ये हो रहा नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। खर्चे की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस टू बैंक होते हैं, तो एक्सपेंस टू बैंक ही कर रहा हूँ। एक्सपेंस का नाम क्या है, जेएलपी, ठीक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, पूरा नाम, ठीक है। अच्छा, अब किससे चार्ज करोगे, बोलो कोई हार्ड है, पेंडल टू जेएलपी, सैलरी टू बैंक, पेंडल टू सैलरी, वही है। चलिए, मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, पैसा, क्या मिलेगा, पैसा। ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी मैच्योर होगी तो कई बार क्या होता है, पॉलिसी के पैसे मिल गए,
तो बैंक अकाउंट डीआर हो जाएगा। कई बार कहता है कि पॉलिसी मैच्योर होगी और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, वो देगी, अभी दिए नहीं है, याद करो पहली क्लास में कराया था, अभी एक्सेप्ट ही किया है, तो वो पैसा हमने लेना है किससे? तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या बनेगी? एसेट्स बनेगी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर, ठीक है, और ये पैसा किसको मिलेगा? पार्टनर, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर एक्चुअल में दे दिया तो बैंक टू कैपिटल, बैंक टू, और अभी एक्सेप्ट किया तो इंश्योरेंस कंपनी टू कैपिटल। जब मिलेगा पैसा तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस से इंश्योरेंस कट गया, क्या आ जाएगा? बैंक टू कैपिटल। यस, समझ में आ रहा है या कुछ और सोच रहा है? यही चल रहा है, यहीं पे है पक्का? कोई डाउट है? वेरी वेरी सिंपल। हार्ड है? अब मान लो मैच्योरिटी नहीं हुई तो उसकी जो सरेंडर वैल्यू होगी वो सरेंडर वैल्यू क्रेडिट कर देंगे। अगर मान लो एक्चुअल में सरेंडर नहीं की, रिटायरिंग पार्टनर हल्ला मचा रहा है, तो आपको तरीका बताया था मैंने, तेरा हिस्सा कितना बनता है? इतना, ये ले तू ले, उसके कैपिटल में क्या कर दोगे? क्रेडिट, और जिन्होंने दी उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। मतलब वो नेट गुडविल वाली एंट्री मार दो। समझ आएगी यही? चलो नेक्स्ट बेटा, दूसरा मेथड क्या है? व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एसेट, मतलब आपने उसको एसेट्स ट्रीट करना है। बोलो, बात समझ आएगी? मतलब जब भी सक्षम ये लिखा हो एसेट्स मानना है तो जब डीआर करोगे तो उसको डीआर ही रखना है, उसको वापस क्लोज नहीं कर देना, नहीं तो वो खर्च। समझ गए? देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस केस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज फर्स्ट डेबिटेड टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। पहली एंट्री वही होगी सेम, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू, यहां से समझना, एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट इन excess of surrender value is treated as a loss and transfer to profit and loss account। अभी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, in this case the amount received from the insurance company is excess of the surrender value, result in a gain at the time of receipt of such amount which is transferred to capital account of the partners in profit sharing ratio। सुनो ये क्या कह रहा है। पहले मेथड में कोई डाउट है? एक काम करो, आप लिख लो यार, ये भूल जाओगे आप, पहला मेथड लिखो, क्योंकि नोट में होने चाहिए ना आपके पास, फिर लिखो पहले आप, मैं नोट ही करवा देता हूँ, घर पे आप नहीं करोगे, मेरे को पता है। जीएलपी फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट, व्हेन प्रीमियम पेड इज treated as expense, on payment of premium, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जीएलपी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू बैंक, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जीएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम। थर्ड, on maturity of the policy, on maturity of the policy, insurance company oblique bank account DR
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो आपने पे किया बेटा उसको अपने, मान लो डेथ एक ही हुई, डेथ किसकी हुई, तो जेएलपी के पैसे सिर्फ एक को ही मिलेंगे, पैसे तो मिलने तो एक को चाहिए, वो तब होता, हाँ यहाँ तो ज्वाइंटली हुई है, जब प्रीमियम तीनों पे कर रहे हैं मिलके, तो जो मिलेगा वो भी किसका है, ये ध्यान रख लेना बात का, समझ आ गया। वैसे नॉर्मली देखिए जिसका इंश्योरेंस होता है उसी को ही मिलता है, लेकिन यहाँ ज्वाइंट है। बोलो बात समझ आएगी नहीं है, चलिएगा ये केस समझ में आ गया फर्स्ट। अब केस सेकंड लिखो फटाफट। केस सेकंड, व्हेन, थोड़ा सा फास्ट लिखना प्लीज, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट्स। आपके मॉड्यूल में देख लो थ्योरी लिख के छोड़ दी उसने, एंट्रिया नहीं करी, एंट्रिया नहीं बताई, मैं बता रहा हूं कैसे होंगी। फर्स्ट, ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू बैंक, at the end of the year, the amount excess of surrender value is treated as a loss and transferred to profit and loss account, transfer to profit and loss account। ये हेडिंग थी बेटा 2 नंबर की, एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू जेएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम। लिख लिया, व्हेन अमाउंट received from, when amount received from insurance company in excess of surrender value result in a gain, such amount transfer to partners
कैपिटल अकाउंट इन PSR। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR या बैंक अकाउंट DR, बैंक या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री को सुनना, यहां बच्चा गलती कर जाता है। लिसन मी केयरफुली। मान लो आपने इंस्टॉलमेंट भरी, स्टार्टिंग से बताता हूं, देखो एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। व्हेन प्रीमियम इज पेड इज ट्रीटेड एज एसेट, ठीक है। सबसे पहले आपने पेमेंट की 10,000 रुपये मान लो, तो एंट्री क्या होगी, GLP टू बैंक 10,000, ठीक है। फिर पहले साल के एंड में उसकी सरेंडर वैल्यू है 7,000, कितनी है? तो आज अगर आप, मोहित इधर देखो बेटा, इधर देखा करो प्लीज, आप नीचे पता नहीं क्यों इधर देखा करिए, यस तू भी। आप अगर आज इस GLP को सरेंडर करते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा? मतलब आज के दिन इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? हालांकि मार्केट वैल्यू नहीं बोलनी चाहिए मेरे को, सरेंडर वैल्यू बोलनी चाहिए, समझ गया भाई। आपने वो सिंपल है, आपने कोई प्लॉट खरीदा 10 का, और आपने पूछा भाई 31 मार्च को ये प्लॉट आज कितने का? तो 7 का। कहता है यार 3,000 का लॉस है मेरे पास। बोलो सही है कि नहीं है? 10 का तो लॉस नहीं है, क्यों? क्योंकि आज आप उस प्लॉट को बेचोगे तो कितने बिक जाएगा? 7 में, तो लॉस 3 का ही हुआ। तो वो हर साल के एंड में, मोहित, हर साल के उसकी सरेंडर वैल्यू देखता है, कितने पे की उसने? 10। अगर आज सरेंडर कर दे यस, तो कितने मिलेंगे? तुषार कितने मिलेंगे? तो कितने का लॉस है? 3 का। तो कहता भाई तू 3,000 रुपये खर्चा मान ले। बोलो बात सही है कि नहीं है? कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, लॉस के लिए हमेशा रेडी रहो, ठीक है। उसने 3,000 रुपये का लॉस बुक कर दिया, पेंडल टू GLP। पहली एंट्री जब पे की थी तो क्या की थी बताओ? ठीक है, मैं एग्जांपल करवाता हूं आपको। सेकंड वाले का मैं क्या करवा रहा हूं, सेकंड कंसेप्ट का मैं क्या करवा रहा हूं, एग्जांपल करवा रहा हूं। आपने फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे कितना किया? 10,000। फिर सेकंड ईयर भी आपने कितना प्रीमियम किया? 10,000। थर्ड ईयर भी आपने कितना प्रीमियम किया? 10,000। समझ आ गया? और थर्ड ईयर मान लो, थर्ड ईयर पॉलिसी क्या होगी? मैच्योर हो गई। क्या होगी? मतलब 3 साल की पॉलिसी ली थी, क्या होगी ये पॉलिसी? थर्ड ईयर में पॉलिसी क्या होगी बेटा? मैच्योर हो गई, ठीक है। और इसकी सरेंडर वैल्यू, एसवी का मतलब क्या है? सरेंडर वैल्यू। पहले साल थी 7,000, दूसरे साल थी मान लो 15,000, और तीसरे साल मैच्योर ही होगी, तो सरेंडर वैल्यू नहीं होगी, सरेंडर वैल्यू नहीं होगी। आपको मान लीजिए मैच्योरिटी पर, मैच्योरिटी अमाउंट मिली, मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिली, प्लीज सुनो ध्यान से, 35,000। 30 ही मिलेगी, फिर कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा यार, बढ़िया हो गया, गलती कर रहा है। कितनी मिली? 35। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? इस एग्जाम्पल को आप नोट करो, पहले एग्जाम्पल करेंगे फिर मजा आएगा, जल्दी नोट करो बेटा।
5,000, 6,000, 2,000, 5,000, 8,000, आदिल 4,000, 2,000, 2,000, 2,000, अब एक छोटे से बताऊं, इतना सिंपल है देख लो, है ना, और गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा भाई साहब, बड़े बड़े लोग गलत कर रहे हैं। दीदी 6 कैसे बोला बेटा, ये बता, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, खुल के बोलना आपने। नहीं, आपने 6 कहां से प्लस माइनस करके निकाला, मेरे को वो बता बेटा। 6 तो किसी भी एंगल से नहीं आ रहा इसमें। नहीं तू बता सर 6 कैसे बोला, मेरे को वैसे पूरा जर्नल 6,000 बोला था ना आपने, 6 ही तो बोला था तूने, 6 कैसे बोला बेटा। आज इसकी सरेंडर वैल्यू क्या है, और आपने कितनी पे कर दिया, 20, 10 पहले पे किया, 10 अब पे किया, कितना पे किया, और सरेंडर वैल्यू कितनी है। तो टिल डेट कितना खर्चा है, टिल डेट कितना लॉस है, 5,000। 5,000 में से हम 3,000 रुपए हम पहले लॉस बुक कर चुके हैं। लॉस का प्रोविजन बढ़ रहा है, पिछले साल तक 3,000 लॉस था, बुक कर लिया। आज तक टोटल 5,000 लॉस है, 5,000 लॉस में से 3,000 तो हमने पिछले साल बुक कर लिया, तो इस साल कितना बुक करोगे, 2,000। अगर 5 अब बुक कर लोगे, 3 पहले बुक कर लिया, तो टोटल कितना बुक कर लिया, 8। जब तू मेरे को फीस देता तो पिछली बताता ना, सर इतनी तो दी हुई है ना, दोबारा देते जोड़ के। अरे बोल लो ना, दोबारा सुनो। मैंने एग्जांपल लिया, फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकंड ईयर में 10,000 और थर्ड ईयर में 10,000 पे किया। फर्स्ट ईयर के एंड में सरेंडर वैल्यू कितनी है, 7। थर्ड ईयर के एंड में कितनी है, 15। और सेकंड ईयर के एंड में कितनी है, 15। और थर्ड ईयर में क्या होगी, पॉलिसी मैच्योर होगी। ये एग्जांपल लिया। और सेकंड मेथड है कि हम क्या मानते हैं, उसको एसेट्स मानते हैं। क्या मानते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया उसको एसेट्स मानना है। तो उसका आंसर ये मैंने एंट्री लिखवाई कि जेएलपी की अमाउंट से, क्या बेटा, पे की हर ईयर के एंड में उसकी क्या देखेंगे, सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू और जितने आपने प्रीमियम दिया उसका जो डिफरेंस है, उसको हम क्या मानेंगे, लॉस मानेंगे। क्या मानेंगे, और किससे चार्ज करेंगे, पीएनएल से। क्लियर हो गया। अब पहले साल देखो बेटा क्या किया आपने, आपने कितना पे किया बताओ। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था अपना। तो पहले साल कितनी के किस्त पे की, 10,000। तो फर्स्ट ईयर में आपने लिखा जेएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट दिया टू बैंक, 10,000। अब फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है, 7,000। आपने 10 दिए और आज की वैल्यू है 7, तो लॉस कितना, 3। तो 3 आपने चार्ज कर लिया, पीएनएल अकाउंट दिया टू जेएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 3। अब मेरी बात सुनो, जेएलपी डीआर कितना हुआ, सीआर कितना हुआ, कितना बचा, 7,000 रुपए हम एसेट साइड में दिखाएंगे, जेएलपी इन्वेस्टमेंट। ये और बता देता हूं, अब बैलेंस शीट मैच करके दिखाऊं। मैं सर्जरी करने का बड़ी गंदी आदत है मेरे को। सुनो सर्जरी इसकी, आपने पेमेंट कितनी की, ये चीज गारंटी आपको कोई नहीं बताएगा बेटा, जय श्री श्याम, जैसे कहीं चले जाना। आपने पेमेंट कितनी की, बैंक बैलेंस कितना कम होगा, बैंक बैलेंस कौन साइड में आता है, एसेट साइड में। नया बच्चा है तो सोचता रहेगा ये हो क्या रहा है इनमें आपस में। बैंक बैलेंस कहाँ आता है, एसेट साइड। एसेट साइड का टोटल कितना कमाएगा, आवाज इधर, 10,000 कम आया। आपने जेएलपी इन्वेस्टमेंट कितना दिखा दिया, 7,000। तो नेट टोटल कम कितना आएगा। अगर आप ये समझने लग गए ना, तो समझ लो आप बहुत बड़े सीए बनने वाले हो, क्योंकि आपको सर्जरी आ गई। 10 कम हुआ, 7 जेएलपी इन्वेस्टमेंट दिखाओगे, 7 जेएलपी क्या दिखाओगे, तो एसेट साइड नेट कितनी कम हुई, 3,000। छोड़ दो, आ गया। अब इधर आ जाओ, आपने पेंडल से कितना चार्ज किया, प्रॉफिट 3,000 पे क्या आएगा, कम। प्रॉफिट किस में जुड़ेगा, आगे कैपिटल में। तो कैपिटल कहाँ आती है, लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में कितनी कम आई, 3,000। उधर भी कितना कम आया, बैलेंस शीट में। गारंटी आपको कोई बता, मैं हर चीज को ऐसे कर देता हूँ, सर्जरी है ये। अगर ललग हो ना सीखने की तो बहुत कुछ सीख सकते। छोड़ो, हालांकि पेपर में नहीं आएगा और जिंदगी में भी नहीं आएगा, लेकिन जब सीए बढ़ के जब रिपोर्टें बनानी होगी, तो दिमाग कैसे चलता है आपका,
आगे बात समझ बोलो किसी ने। तो हर ट्रांजैक्शन ऐसे इफेक्ट खत्म करती तब जो बैलेंस शीट मैच होती है। आई बात समझ चलिए। अब सेकंड ईयर क्या बेटा, सेकंड ईयर में आपने क्या किया, क्या क्या बताओ, पेमेंट की, करो जीएलपी टू बैंक 10,000 ठीक है। सेकंड ईयर के एंड में उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है 15, मतलब आपने इंस्टॉलमेंट टोटल कितनी पे कर दी 20, 10 और 10 20, अब क्या है 15, तो 5,000 रुपए का आपको क्या है लॉस। तो आपने ऑलरेडी कितना लॉस मान चुके हो 3,000, तो 2,000 रुपए और लॉस मान लो आप। कितना बेटा, तो 31 मार्च को क्या करोगे बोलो, पेंडल अकाउंट डेबिट टू JLP इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना प्रीमियम की जगह पी लिख रहा हूं, चल जाएगा, चल जाएगा, कितना 2,000। अब ये 2 कैसे आया, टोटल लॉस कितना था 5 माइनस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कितना कर लिया बताओ, अब कितना करोगे, बोलो बात समझ आएगी नहीं, क्लियर हो गया। अब आ जाओ थर्ड ईयर में, क्या आ गया थर्ड ईयर, इजी है ना बोलो, और सीख रहे हो तो मजा भी आ रहा होगा इस चीज में। थर्ड ईयर को क्या पे करेंगे इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल को, क्या करोगे JLP इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, कितना पे किया 10। अब थर्ड ईयर के एंड में इसकी सरेंडर वैल्यू नहीं है, सही ना, क्योंकि पॉलिसी क्या होगी मैच्योर, तो हमने को एक्सेस वाला चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च को आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, बताओ कितना मिला है 35,000, कितना मिला, ठीक है। हिमांशु एंट्री बोल, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, आगे टू पार्टनर्स कैपिटल, कितना, कौन कौन एग्री है हिमांशु से, हाथ उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 बच्चों को छोड़ के सारे एग्री हैं। चलो सक्षम आप बताओ फिर एग्री नहीं हो तो बेटा, कहाँ पे बैंक अकाउंट यार 5,000 आएगा, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल में कितना आएगा, बस, और कुछ, एक मिनट रुको, आप बोलो पहले, पार्टनर बैंक अकाउंट यार कितना आएगा, कैपिटल कितनी आएगी 30, और खुशबू बोल रही बैंक अकाउंट डीआर 35, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30 और टू पेंडल 5। ओके रिद्धि जी एंट्री बोलो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 35 टू पार्टनर्स कैपिटल 30 और टू P&L 5। सो हाली पूरी क्लास का गलत है, अब सुनो ध्यान से, यहां पर बैंक अकाउंट डीआर 35 है, बिल्कुल सही है, हमें 35 मिला, 35 लिखना पड़ेगा, बोलो ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, आपने जेएलपी में खर्चा कितना माना है, कितना माना है 5 माना है, तो 5,000 रुपए पार्टनर्स को मिलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और टू JLP इंश्योरेंस प्रीमियम जो एसेट्स मानी हुई ना 30,000 उसका पैसा मिला है। अरे बोलो समझ में आई कि नहीं आई, कितना 30,000। सुनो ध्यान से, पहले साल आपने कितना उड़ाया 3, तो JLP इन्वेस्टमेंट कितना दिखाया बैलेंस शीट में, वो पता गलती होने का कारण बताता हूं क्या है, कारण ये है मैंने अभी लिखा नहीं, अभी लिखा नहीं मैंने जानबूझ के, अभी लिखूंगा। पहले साल आपने खर्चा कितना माना 3, एसेट्स कितनी मानी 7, दूसरे साल खर्चा कितना माना 2, एसेट्स कितनी होगी 15,
15 होगी कि नहीं होगी, बोलो बेटा। तीसरे साल आपने कितनी किस्त पे करी, 10, ठीक है। अब एसेट्स कितनी मानेंगे, क्योंकि सरेंडर वैल्यू तो है ही नहीं। अब बताओ आपने 3 और 2 खर्चा कितना माना था अभी तक, 5 ही माना था ना। तो खर्चा जब 5 माना था तो इसका मतलब पिछले सालों में हमारा प्रॉफिट 5,000 क्या आया था, बोलो बात समझ आएगी। 5,000 क्या आया था, जिसमें से 3,000 तो पहले साल कमाया था और 2,000 प्रॉफिट कमाया था। प्रॉफिट किस में बढ़ता है, तो उनको पार्टनर्स कैपिटल में 5,000 कम मिले थे, वो अब दे दिए। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, बोलो। और 30,000 रुपए आपकी क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट शो की होगी आपने। नहीं तो लोकेश ये बता, वो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्लोज कैसे करेगा भाई, पैसे तो मिल गए इंश्योरेंस कंपनी से, और बैलेंस शीट में क्या दिखा रखी है, जीएलपी इन्वेस्टमेंट। मैं कही एसेट्स है, कहता अच्छा, मैं कितने रुपए आने, कहता रुपए तो आगे। मैं रुपए आगे तो कहां गए, कहता बैंक में गए, तो बैंक बैलेंस क्या हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट क्यों दिखा रखी, कहता यार एंट्री नहीं आ रही मेरे को। मेरी बात समझ रहे हो क्या, उसके पैसे बैंक में भी आ गए, उसके बाद भी तुम इन्वेस्टमेंट दिखाते रहोगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, फिर तो एक चीज को कितनी बार एसेट्स मान लिया, ये दिमाग नहीं लगाया किसी ने, बोलो बात समझाएगी। तो ये जीएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम, समझ आ गई मेरी बात, बोलो बेटा। तो ये उनको 5,000, ये आपका टोटल बैंक में 35 है। देखो आपने खर्चा कितना माना था, समझ आ गई। मैंने इस एग्जांपल में ये माना है, बाकी क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको क्वेश्चन पता क्या होगा लोकेश, आपको बैलेंस शीट में देखा होगा इन्वेस्टमेंट कितना है और कितनी वो है, तो जितनी इन्वेस्टमेंट दिखा रहे कितना उतनी तो कैंसिल हो जाएगी, और डिफरेंस जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। ये मैंने एग्जांपल में लिखा नहीं कितनी की इन्वेस्टमेंट है, बोलो बात समझ आएगी। मतलब जितनी अब जेएलपी मैच्योर होगी, तो जेएलपी जितना आपने क्या मानना है, हार्ड नहीं है बाई गुड, बिल्कुल भी आपके समझ में आ गया होगा। जितनी इन्वेस्टमेंट अब 35,000 मिले, वो किस चीज के मिले, तुषार किस चीज के मिले बेटा, वो इन्वेस्टमेंट थी। तो जितना पैसा मिला उसमें से जितनी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में दिखा रखी उतनी तो इन्वेस्टमेंट कैंसिल करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पैसे मिल गए ना। एसेट्स क्या होती है डीआर, अब वो पैसे मिल गए तो एसेट्स क्या होगी, खत्म, उसको खत्म करो। और जो बाकी डिफरेंस बचा वो क्या आपका गेन है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हालांकि ऐसे भी हो सकता है कि मैंने पहले साल कितना दिखाया, 7, दूसरे साल कितना दिखाया, 15, और तीसरे साल मैंने अभी दिखाया नहीं है, तीसरे साल अभी मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है। अगर मैं मान लो तीसरे साल उसको 31 मार्च को जब मैच्योर हुई, क्या हुई, उस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट दिखा रखी 30,000, क्या दिखा रखी है, तो 5,000 बढ़ जाएंगे। अगर उस दिन बाई चांस इन्वेस्टमेंट मैंने दिखा रखी है 28, तो 28 ही आएगा, 7 ही आएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट है ना वो पूरा का पूरा एज इट इज कैंसिल होएगा, क्योंकि उसके पैसे आ चुके हैं, और उसका डिफरेंस जो है वो क्या होगा, प्रॉफिट, और वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गया, क्लियर है बात। तो ये बेटा मैंने ये एज्यूम किया यहां पर कि 31 मार्च को बैलेंस शीट में जेएलपी इन्वेस्टमेंट कितना दिखाया हुआ था, 30,000, ये मैंने एज्यूम किया, किसी को डाउट तो नहीं है, हाँ। तो इसलिए मैं ये लिख देता हूं, मैच्योरिटी अमाउंट कितनी मिली, तो यहां पर एक मतलब जेएलपी इन्वेस्टमेंट है 31 मार्च को, यहां कितना दिखाएंगे बताओ, 7,000, यहां कितना दिखाएंगे 15,000, और यहां कितना दिखाया हुआ था मैंने माना है 30,000। ये क्वेश्चन पूरा कर दिया मैंने, समझ आ गया, क्योंकि रिवीजन के टाइम दिक्कत आई। ये हमने जेएलपी इन्वेस्टमेंट कहां शो किया हुआ है, बैलेंस शीट में शो किया हुआ है 31 मार्च को, बोलो बात समझ आएगी नहीं। तो ये एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और टू जेएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या आपका इन्वेस्टमेंट, क्या बेटा इन्वेस्टमेंट। यहां उसकी क्या आएगी, बुक वैल्यू, क्या आएगी बेटा, बुक वैल्यू। यहां पर आएगा टोटल कैश, यहां क्या आएगा, टोटल कैश, और यहां वो गेन आएगा। अब इसको पूरा लिख लो जल्दी से, और उसके बाद एग्जांपल भी लिख लो, फिर उसका आंसर नोट कर लेना, रिवीजन के टाइम दिक्कत नहीं आएगी, नहीं भूल जाओगे आप। मतलब यहाँ जो अमाउंट आएगी वो ये अमाउंट बताया मैंने, यहाँ टोटल कैश आएगा, यहाँ गेन आएगा, और यहाँ उसकी क्या आएगी, बुक वैल्यू आएगी। जल्दी लिख लो बेटा।
पहले वाले मैथड में तो उनके सीधे कैपिटल में डाल दिए। पहले वाले मेथड में भी बेटा सुनो, क्योंकि पहले मेथड में आपने सारा खर्चा माना था तो टोटली प्रॉफिट कम हो गया था उनका, और टोटल को फिर इनकम मान ली। पहले वाले मेथड में क्या करते हो, आपने 10 10 10 कितना दिया, 30 30 का 30 डाल दिया। अब आपको 30 के मान लो 35 मिले, तो 30 तो आपने खर्चा माना था इसलिए प्रॉफिट मानेंगे, 5000 आपको गेन हुआ तो है ही पार्टनर का वो। ठीक है, अकाउंटिंग बिल्कुल सेट है। चलिएगा, अब थर्ड मेथड है रिजर्व वाला। अब इसमें क्या होता है, सेम एसेट्स है, जितने की आप इन्वेस्टमेंट दिखाओगे ना उतना अपने रिजर्व दिखा देंगे बराबर में। क्या दिखा देंगे, रिजर्व। देखिएगा थर्ड मेथड, वैसे आपके पास बुक है, बुक से देखिए आप, मैं वैसे ही लगा रहा हूं स्क्रीन। यस, क्रिएट ऑन जीएलपी रिजर्व अकाउंट। थर्ड मेथड क्या है, इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे, क्या मानेंगे, एसेट्स ही मानेंगे, लेकिन क्या बनाएंगे बराबर में, रिजर्व बनाएंगे। सुनना ध्यान से, अंडर दिस मेथड प्रीमियम पेड इज डेबिटेड टू पॉलिसी अकाउंट एंड क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट। पहली एंट्री सेम, क्या, जीएलपी टू बैंक, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। समझा क्या, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखा है, क्या P&L नहीं लिखा, क्या लिखा है, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में डाला है। कहां डाला है, देखो P&L में आता है तो वो एज ए चार्ज होता है, क्या होता है, एज ए चार्ज। और P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, उसको बोलते हैं एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेशन, समझ गया। तो आपने उतना रिजर्व बना दिया, उतना क्या बना दिया, मान लो फॉर एग्जांपल 40,000 प्रॉफिट था, तो बढ़ता कितना बेटा, 40, उसमें से आपने 10,000 उसमें रिजर्व में डाल दिया, तो अब कितना बटेगा, 30। बताओ कितना कम बटा पार्टनर को, 10। तो कोई बात नहीं, वो रिजर्व भी बाद में उन्हीं को बटना है। बोलो बात समझ आएगी नहीं, वो रिजर्व भी क्लियर हो गया। चलिए, आफ्टर दिस पॉलिसी अकाउंट इज ब्रोड डाउन इनटू द सरेंडर वैल्यू। अब देखो आगे क्या कहता है, कह रहा उसके बाद पॉलिसी अकाउंट इज ब्रोड डाउन इन द सरेंडर वैल्यू। फिर हम उसको किस पे लेके आते हैं, सरेंडर। आपके पेपर में नहीं आएगा कंफर्म है मेरे को, ठीक है, लेकिन मैं करवा रहा हूं और आपको समझ आ जाएगा। बहुत रेयर चांस है जीएलपी आए तो पहला आता है खर्चे वाला, सिंपल सा, ठीक है। इसलिए इसने कोई एक क्वेश्चन देके खत्म। क्लियर होगी मेरी बात। चलिएगा, फिर क्या कहता है उसके बाद, आफ्टर दिस पॉलिसी अकाउंट इज ब्रोड डाउन टू इट्स सरेंडर वैल्यू बाय डेबिटिंग लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट विद अमाउंट विच एक्सीड द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। समझ आया, नहीं आया, सुनो। 10,000 प्रीमियम दिया, क्या एंट्री करोगे, जीएलपी टू बैंक 10,000। 31 मार्च को उतने का रिजर्व बनाओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जीएलपी रिजर्व बना दिया। अब देखो सरेंडर वैल्यू कितनी है, 7। वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं, कितनी है, लोकेश कितनी है, 7। कितनी है, 7। तो हम जीएलपी रिजर्व भी 7 रखेंगे और जीएलपी इन्वेस्टमेंट भी कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। तो अब क्या करेंगे पता है, जीएलपी रिजर्व कितना था, 10 था आपका, जीएलपी रिजर्व को 3,000 क्या कर देंगे, डीआर, और जीएलपी इन्वेस्टमेंट को 3,000 क्या कर देंगे, सीआर। तो इधर रिजर्व भी कितना रह जाएगा, 7, और उधर इन्वेस्टमेंट भी कितना रह जाएगा, 7। बोलो बात समझ आएगी नहीं। Thus, in this method, policy account appear on the assets side and policy reserve account appear in the liability side. बोलो समझ में आया कि नहीं आया, साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंटिल द रिलाइज, जब तक वो रिलाइज नहीं हो जाती तो उतना रिजर्व रहेगा, इधर इतना क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट रहेगी। Both these account appear in the balance sheet at the surrender value of the policy. This method is different from the method discussed in to above only respect of reserve account. कहता सिर्फ यही डिफरेंस है, इसमें रिजर्व बनाते हैं, बाकी सब सिचुएशन क्या है, सेम। और डेथ वाला मैं डेथ में बताऊंगा। वैसे ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर जीएलपी रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू जीएलपी
अकाउंट एंड देन द बैलेंस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैं आपको जब जेएलपी होगा बता दूंगा, उसको पैसा है तो उसके अकाउंट में डालना ही पड़ेगा रिजर्व में, ठीक है। चलिए सुनो बेटा, इसकी एंट्री भी लिखवा ही देता हूं मैं आपको, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लिखो, दी नहीं हुई लेकिन लिखवा देता हूं मैं आपको। केस थर्ड, प्रीमियम पेड इज treated as an assets and creation of JLP reserve account। on payment of premium अब जैसे आप इन्वेस्टमेंट मान रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो, जेएलपी इंश्योरेंस, जेएलपी इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया इंश्योरेंस प्रीमियम की बजाय, समझ आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम इज ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account to policy reserve account। P&L appropriation account DR to JLP reserve account। When policy account is brought down to surrender value by debiting the JLP reserve account। JLP reserve account DR to JLP इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब यहाँ जेएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह क्या लिख सकते हो, जेएलपी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्या लिख सकते हैं, जेएलपी इन्वेस्टमेंट। हाँ।
जीएलपी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है क्या? अरे बोलो, उससे थोड़ा सा फीलिंग आती है एसेट्स की। अब जीएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे फीलिंग नहीं आती है एसेट्स की, तो लिख सकते हैं, बुकों में लिखा होता है। क्या लिख सकते हैं? जीएलपी, जब 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 जीएलपी को क्या मानना हो, इन्वेस्टमेंट एसेट्स मानना हो तो जीएलपी इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये एंट्री करने से क्या आ गई, वो सरेंडर वैल्यू पे आ गई। जितनी सरेंडर वैल्यू से तुषार ऊपर थी, उतना हमने क्या कर दिया, उतना रिजर्व कम कर दिया और उतनी वो एसेट्स कम कर दी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? बेटा इल्यूस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में देखो, जेएलपी के हमें पैसे मिले कितने, 60,000। अब पता ये क्या कर रहा है, हेलो, ये पता क्या कर रहा है, ये कहता है जेएलपी बुक्स में देखो कितनी है। अरे बुक्स में देखो जेएलपी कितनी है, 0 है ही नहीं। अब कहता है 60,000 होगी, कितनी है ये, 60, शुक्र है 60 ही है। तो मतलब दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इसने ये मान लिया। कुछ भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बोलो बेटा, रिवेल्यूशन 60,000, 60,000 बढ़ गया रिवेल्यूशन प्रॉफिट, वो बड़ा वो उन्हीं को बटेगा। आप सीधा मार दो तो कोई दिक्कत नहीं, समझाया? बुक वाले तो आप देखे नहीं थे पहले क्वेश्चन कितने भयंकर भयंकर तरीके से कर रखे हैं उसने, उसकी टेंशन छोड़ो, आप रिवेल्यूशन में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए हर चीज का। अब अच्छा, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है कि खर्चा माना था, इन्वेस्टमेंट माना था, रिजर्व माना था, उससे कोई लेना देना नहीं। अब कई बच्चे ने सोच सोच के दिमाग खराब करेंगे, पहले क्या माना था, इसने तो कुछ नहीं लिखा, ये तो क्वेश्चन बना के चला गया। आप भी मतलब की टेंशन ले रहे हो बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? आपको सीधा सीधा कहता है हमारे को जीएलपी का पैसा मिला। पैसा बेटा एसेट्स का मिलता है, एसेट्स क्या देती है, इकोनॉमिकली बेनिफिट देती है, बात खत्म हुआ। पैसा मिला है ना, आप रेगुलेशन में डाल के बांट दो या डायरेक्ट बांट दो, बटना पार्टनर्स कैपिटल में ही है। बोलो बात समझ आएगी, हो गया खत्म। तो इस तरीके से अपना बेटा रिटायरमेंट खत्म हो चुका है। किसी को डाउट है तो पूछ लो। रिटायरमेंट में कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इल्यूस्ट्रेशन 9 सुनो भाई, बात मत, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 9 निकालो। आरती बोल बेटा, इसमें क्या डाउट है? इसमें भी जीएलपी है। सुनो भाई, 9th में जीएलपी है, एबीसी 7th में जीएलपी समझ में आ गई, 8th में आ गई, 9th को फिर भी आप दोबारा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हो तो कल भी बता देंगे, ऐसा नहीं कि इसका रिचार्ज कूपन खत्म हो गया। एबीसीआर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन द 31 मार्च, ये बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, एसेट दे रखी है, ओके, जीएलपी दिखाई हुई है बैलेंस शीट के अंदर। अब ये देखो, इसके बराबर रिजल्ट दिखाया हुआ है, नहीं दिखाया हुआ, तो ये सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड है? अब देखो क्या कर रहा है, ऑन फर्स्ट बैलेंस शीट कब की है बेटा, 31 दिसंबर 2019, मतलब अगले दिन की बात कर रहा है। 1 जनवरी को ए वांट टू रिटायर, ए रिटायर होना चाहता है, बी सी कंटिन्यू करेंगे 2-1 के साथ। जेएलपी वाज टेकन 1/1/2014 को खरीदी थी 6-7 साल पहले, ₹4 1 लाख एंड इट्स सरेंडर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2019 कितनी है, 25,000। अब बच्चा कहता है रिटायर तो 1 जनवरी 2020 को हो रहा है, सरेंडर वैल्यू 31 दिसंबर 2019 की, पुरानी है, ताजा है, अगले दिन सुबह उठते ही है, साल बदल गया। समझ आ गया क्या? कईयों को ये कंफ्यूजन हो होती, समझ आ गया? उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है, 25। अब सुनो ध्यान से, अच्छा, फॉर द पर्पज ऑफ ए रिटायरमेंट गुडविल अपॉइंटमेंट कर लेंगे, ये तो सब आती हैं। बस अब सुनो मेरी बात ध्यान पूर्वक बेटा, अब जीएलपी का पॉइंट बताना है सिर्फ मैंने। अब इस क्वेश्चन के अंदर जीएलपी की सरेंडर वैल्यू बोलो कितनी है, 25 है ना। अब देखो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाला हुआ है, ये रहा, इधर देख लो, रिवैल्यूएशन में डाल के किया इसने, तो हमें समझ में आ गया किस में डाल के कर रहा है, रिवैल्यूएशन में। सुनो, हाँ, और वैसे सही भी है। अब बताओ जीएलपी कहां दिखा रखी है, बैलेंस शीट में, बोलो क्या है ये, यार ये बोलने की जरूरत क्या है, बस कर यार, आज का कोटा पूरा हो गया।
हाँ, जीएलपी कितनी है 20। अब वो कहते हैं इसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है, तो जीएलपी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। बोलो बात समझ आएगी। अब 5,000 रुपए इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, बढ़ गई ना। 5,000 रुपए रिवैल्यूएशन का क्या बांट देंगे, प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में चला गया 5,000 रुपए। बोलो बेटा। अब बच्चा बोलता है, लोकेश बोलेगा, बच्चा तो क्या बोलेगा, ये 5,000 का प्रॉफिट बढ़ गया बेटा। अब लोकेश ये बोलता है कि दिनेश सर वो जो जीएलपी के 20,000 रुपए पड़े हैं उसमें से उसका हिस्सा, सुनो, उसमें से उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। रीजन सुन लो, क्योंकि अभी तक उसको हमने चार्ज नहीं किया। एसेट्स माना है ना आपने, एसेट्स में अपने चार्ज करते हैं, सरेंडर वैल्यू से एक्सेस होता है वो चार्ज करते हैं। बोलो बात समझ आएंगे। तो उसकी सरेंडर वैल्यू अपने को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 25। कितनी दे रखी है, तो जो 5,000 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। आप कंफ्यूजन, मतलब जितना जीएलपी मैंने करा दिया ना उतना तो इसमें है ही नहीं, सिंपल सा दे दिया जीएलपी और उसकी रीवैल्यूएशन प्राइस दे दिया। तो आप टेंशन मत में आना, सीधा इसका रीवैल्यू कर दो, कितना आया 5,000 रुपए। आप क्या करो, रिवैल्यूएशन में डाल के बांट दो चाहे। और वैसे यहां पर सही भी है, एसेट्स है ना, एसेट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, अब कहता है कितनी है 25, 5,000, खत्म हो गया क्वेश्चन। बोलो कोई डाउट है, इसने बहुत लो लेवल की दी है इसने। और प्रैक्टिकली अब जीएलपी यूज करते भी नहीं फर्म में कोई, बहुत पुराना कंसेप्ट था, हमारे टाइम में होता था बड़ा लंबा चौड़ा, अब तो नहीं आता, इसलिए आपकी बुक्स में से बैठा रखा है। 12th में है ही, 12th में कहा है, ना पंजाब बोर्ड में है, ना हरियाणा बोर्ड में, ना राजस्थान बोर्ड में, ना सीबीएसई में है। ठीक है, खत्म। और डाउट पूछो कोई, या तो सेपरेट पॉलिसी वाला रह गया, वो मैं कल करा दूंगा आपको, आज लेट हो जाओगे तुम बेटा, 40 हो गया ना। ठीक है बेटा, जय श्री श्याम बेटा। कल का टाइमिंग